हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट में इंटरप्लेनर डिस्टेंस पर, जिसको बोलते हैं अंतर तलीय दूरी। क्या होता है अंतर तलीय दूरी? समझे कि मैं ऐसा बोलता हूँ, एक ही प्रकार के दो क्रमागत तलों के बीच की लंबवत दूरी को हम अंतर तलीय दूरी कहते हैं। मैं क्या बोला? एक ही प्रकार के समान जैसा एक जैसा प्लेन, जैसा 100 प्लेन है ना, 111 प्लेन, ये अलग अलग है, लेकिन 100 प्लेन का दूसरे 100 प्लेन से लगातार जो इसके क्रमागत, मतलब एक के बाद दूसरा जो आता है उसके तल के उसके जो बीच की दूरी है वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको बोलते हैं क्या? इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर डायग्राम से समझाता हूँ। जरा देखेंगे, मैं लिखता हूँ हिंदी में, दो क्रमागत है ना समान तलों के बीच की लंबवत दूरी, दो क्रमागत समान तलों के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाता है? अंतर तलीय दूरी कहलाता है। अंतर तलीय दूरी कहलाता है। अंतरतलीय दूरी कहलाता है। अब अंतरतलीय दूरी ठीक है, क्या यहाँ क्या बोलते हैं जरा देखिए, अंतरतलीय दूरी। अब उस अंतरतलीय दूरी में मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सेम प्लेन is interplanar distance, ठीक है, इज इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब इसको हम लोग डी से दिखाते हैं। पहले तो किससे दिखाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। अब वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस को हम लोग यूनिट सेल के हिसाब से तीन प्रकार के पढ़ेंगे, तीन प्रकार के यूनिट सेल में तीन प्रकार का पढ़ेंगे। मैं यहाँ बोलता हूँ कि हम लोग जिस के बारे में बात करेंगे वो प्लेन कौन सा, सेम प्लेन के बारे में बात करना है। एक ना 100 प्लेन पर बात करेंगे, इसका इंटरप्लेनर डिस्टेंस देखेंगे, और एक बात करेंगे 110 टाइप के प्लेन पर, और एक 111 प्लेन, इन प्लेन के डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। और याद रखें इनको पूरा एक बार एससीसी यूनिट सेल में देखना है, एक बार बीसीसी यूनिट सेल में देखना है, एक यूनिट सेल मतलब क्रिस्टल में, और एक बार एफसीसी क्रिस्टल में देखना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक में इसमें भी 3 बार 100 और 110 और 111, ऐसा इसमें भी 3 बार 100 110 और 111, इसमें भी 3 बार 100 और 110 और 111, ऐसा 3 बार। तो एक एक क्रिस्टल में 3 जो प्लेन है, इन प्लेन का आपस में प्लेनर डिस्टेंस देखेंगे। लेकिन याद रखिए, इसका इसके साथ नहीं देखना है, इसका खुद के साथ डिस्टेंस हमने लिखा है सेम प्लेन, तो इसका मतलब 100 प्लेन का 100 प्लेन के साथ, 100 प्लेन का 100 प्लेन के साथ अगले 100 प्लेन, कैसे भी दिखेगा थोड़ी देर में। पहले हम लोग यहाँ पर इतना बात करते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिकली देखना, इसका एक रिलेशन भी आता है। पढ़ना किसको, ये आउटलाइन में हो गया। मैथमेटिकली देखना गणितीय रूप से कि मिलर इंडेक्स HKL, जैसे ये सब है मिलर इंडेक्स के लिए क्यूब की जो एज लेंथ A है, एज लेंथ मतलब एक भुजा की लंबाई, एज लेंथ 1 से डायरेक्ट संबंध दिखता है। उसको कैसे संबंध में रख सकते हैं क्यूबिक से लेकर, उसकी बात करता हूँ, पहले आप इसको नोट करें। देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ A एंड D
किसके लिए? फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल, फॉर क्यूबिक, बस क्यूबिक सिस्टम। हिंदी में लिख सकते हो कि ए और डी के बीच का संबंध किसके लिए? घनीय क्रिस्टल के लिए। अब यहाँ से देखो क्यूबिक क्रिस्टल क्लास में एक सीधा सीधा रिलेशन लिखता हूँ, डी, और ये मिलर प्लेन के हिसाब से एच के एल कुछ भी हो सकता है, डी एच के एल बताने के लिए D100, D100, D110, D111, ऐसा लिख सकते हो आप। तो ये रिलेशन क्या होता है उसको देखें, ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। याद रखिए ये क्यूबिक के लिए ही काम करता है, जो क्रिस्टल क्लास 7 पढ़े हैं उनमें से क्यूबिक के लिए। आप उसको कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, इसको नहीं लगाना है, क्या बोला जाए, कहाँ इसको नहीं लगाना है, हेक्सागोनल में, रोम्बोहेड्रल में, ऑर्थोरोम्बिक, इन सब में नहीं लगाना है, क्यूबिक के लिए है बस, क्योंकि सबसे कॉमन क्लास तो क्यूबिक है, तो क्यूबिक में ही पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ देखो डी एच के एल मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना है किसी एच के एल के लिए, एच के एल मतलब किसी एक प्लेन के लिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना है, तो उसको एज लेंथ से डिवाइड कर दो, अंडर रूट कर दो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लगा के काम कर ले। ठीक है क्या? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि यहाँ से हम लोग जो ये जो रिलेशन देख रहे हैं डी एच के एल का, वो रिलेशन को यूज़ करते वक्त थोड़ा सावधानी है। मैं इसके बोलते ये इसी फॉर्मेट में एज इट इज़ यूज़फुल है किसके लिए? एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए आप बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के लिए। लेकिन जब बीसीसी एफसीसी में आते हैं तो कभी थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है रिलेशन के हिसाब से, है ना, क्योंकि एससीसी से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज वैलिड फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एज इट इज, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, एज इट इज लिख दिया हूं तो क्या, बिना किसी मॉडिफिकेशन के ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए सही है। लेकिन बेझिझक इसको सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में यूज़ कर सकते हो, बट बीसीसी एफसीसी में एज इट इज यूज़ मत करना, नहीं तो फिर अंतर ही नहीं रहेगा, सब में सेम आंसर आएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर यह एससीसी के लिए पूर्णतः सही है, पूर्णतः सही है। ठीक है, बाकी में कुछ अब बाकी के लिए क्या है ऐसा बोले तो बीसीसी एफसीसी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए होता है, थोड़ी बहुत रूपांतरण इसका चाहिए होता है। मतलब हम लोग बीसीसी और एफसीसी में कैसे एससीसी से संबंध निकाल के कर लेते हैं, एससीसी के रेस्पेक्ट हम कर लेते हैं। तो बीसीसी एंड एफसीसी और सॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू एससीसी, है ना। मतलब क्या हुआ कि बीसीसी और एफसीसी को एससीसी के सापेक्ष हल करते हैं, के सापेक्ष रखते हैं, मतलब एससीसी से तुलना करके ही रखते हैं, जिससे एससीसी का रिलेशन में गुणा भाग जो 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे बीसीसी और एफसीसी को। पहले यहाँ पर ये रिलेशन को लिखो आप, ठीक है। फिर मैं एक एससीसी पर आपको विद डायग्राम समझाते हुए कि क्या है ये प्लेन, क्या है ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस, डायग्रामेटिकली, लॉजिकली और थ्री डायमेंशनली हम सोचेंगे। ठीक है, पहले नोट करें इसको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एससीसी। एससीसी का क्या मतलब होता है? एससीसी का मतलब होता है एक ऐसा क्रिस्टल जिसका यूनिट सेल इस प्रकार होता है कि सारे कॉर्नर पे एटम एग्जिस्ट करता है। सारे कॉर्नर मतलब यहाँ 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 सारे कॉर्नर पर एक एक एटम एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं एससीसी, है ना। क्या नाम देते हैं इसको? एससीसी। अब इसमें हमको पूछा जा रहा है एक बार 100 प्लेन के बारे में, दूसरी बार 110 प्लेन के बारे में, तीसरी बार 111 प्लेन के बारे में। तो 100, 110 और 111 प्लेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो 110 क्या है चलो सोचते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन हाँ संबंध निकालने में कोई दिक्कत नहीं। पहले 100 प्लेन क्या है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, हो सकता है एक यूनिट सेल से समझना है, हमको एक से ज़्यादा यूनिट सेल लगाना पड़े। ठीक है, तो वो
आपको डायग्रामेटिकली दिखा दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3 डायमेंशन देखेंगे अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर पिक्चर दिखाता हूँ सबका, तो फिर उसमें आप लोग देख लेना। जरा देखो पहले रिलेशन निकालते हैं। D1 0 0 डायरेक्ट लगा सकते हो आप, A डिवाइडेड बाय यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फॉर्मेलिटी है। 1 0 0 इक्वल्स टू A बाय 1 आएगा, कहने का मतलब केवल A आएगा। ये SCC के लिए 1 0 0 का डिफरेंस A के बराबर है, ठीक है। फिर आप देखें 1 0 0 प्लेन को, अब मैं यहाँ से 1 0 0 प्लेन 1 1 0 प्लेन है उसके लिए निकालता हूँ, तो D1 1 0 ऐसा करेंगे और ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाय, आप देखें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर का 1 और 1 स्क्वायर का 1, कहने का मतलब A डिवाइडेड बाय √2। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा देखें, तीसरा कैसे दिखाता हूँ। तीसरा देखें, तीसरा में D1 ऐसा लगाना है, तो A डिवाइडेड बाय √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A डिवाइडेड बाय, यहाँ से 1 स्क्वायर का मतलब 1 1 1, तो √3। ये तीसरे का आंसर है। तो देख लीजिए, अगर हम इस प्लेन की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 प्लेन और 1 A का डिस्टेंस। अब इसको कैसे समझें, तो आप डायग्राम देख रहे हैं, उस डायग्राम से भी समझ सकते हैं और मैं इस बॉक्स से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, एक्चुअल में 1 0 0 प्लेन कौन सा है। 1 0 0 प्लेन आप याद रखना, इसके लिए वाइज इंडिक्सेस से समझते हैं, तो A इन्फिनाइट B और इन्फिनाइट C है, ठीक है। और अगर एक क्यूब में दिखाना चाहोगे तो एक क्यूब में ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये सपोज सामने का दीवार है, ये वाला, तो ये जो दीवार है, मान लो इसको मैं लेता हूँ, है ना। 1 0 0 प्लेन में कोई ना कोई फलक फेस का दीवार होता है, ठीक है, फेस का दीवार होता है। जैसे मान लो ये x है, इधर y मान लेता हूँ, इधर z मान लेता हूँ, तो देखो x को a में काटा, y के पैरेलल है और z के पैरेलल है, तो ये जो दीवार है वो 1 0 0 प्लेन है, ठीक है भाई, 1 0 0 प्लेन है। तो इसका जो डिस्टेंस अगला, इसका जो पीछे जो है, पीछे सेम प्लेन और कहाँ मिलेगा, तो सेम प्लेन ये दीवार होगा, अगला सेम प्लेन पीछे वाला दीवार होगा। तो इनके और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एज लेंथ A के बराबर। ये देखो A के बराबर आ रहा है, कहने का मतलब ये वाला दीवार और ये वाला दीवार, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है ना, दो क्रमागत समांतर है, पैरेलल है। तो पैरेलल है एक, और इसके बीच में और कोई ऐसा प्लेन नहीं है, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस देखो एज लेंथ के बराबर होगा ना, एज लेंथ आ गया आंसर, सही है। 1 1 0 प्लेन क्या होता है, 1 1 0 प्लेन क्या होता है, तो इसको भी हल्का सा समझ लेते हैं डायग्राम से। तो 1 1 0 प्लेन को देखें कैसे होता है, मैं दिखाता हूं। ये लीजिए, तो 1 1 0 प्लेन का जो डायग्राम है उसमें एक में 1 में काटेगा, दूसरा में भी 1 में काटेगा और तीसरा में पैरेलल। इसका मतलब ये है, ये ऐसे डायगोनल है, ये लीजिए, इसको डायगोनल प्लेन बोल सकते हो, यही डायगोनल प्लेन यहां पर आएगा। ये लीजिए भाई, तो इसको बोलेंगे 1 1 0 प्लेन, ठीक है। ये ऐसा डायगोनल है, ये इसके z के पैरेलल है, बाकी x को यहाँ पर, y को यहाँ पर काट दिया। 1 प्लेन क्या होता है, तो 1 भी समझ लेते हैं। तो 1 प्लेन का मीनिंग ये होता है, 1 प्लेन जब भी आप रखें इसको ऐसा देखें, है ना। 1 प्लेन में यहाँ से लेके यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ये जो ट्राइगोनल मैं बनाया हूँ, ये ट्राइगोन ही 1 प्लेन है। तो ट्राइगोन में 1 प्लेन ऐसा होता है। तो अब इसमें एक यूनिट सेल से इसका डिस्टेंस नहीं बता पाऊंगा, इसमें पीछे वाले यूनिट सेल का सेम एंगल दिखाना, सेम, और इसमें अगले यूनिट सेल का सेम इसी डायरेक्शन पैरेलल है, ऐसे तिरछा, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है। तो ये इसके बराबर आता है, ये इसके बराबर आता है, ठीक है भाई। तो आपको यही बात करना था। तो ये SCC का आंसर हो गया। अब इसका रेशो बनाना है चाहो तो रेशो बना लो। तो रेशो बनाओगे तो क्या होगा कि अगर मैं इन तीनों का रेशो बनाना चाहता हूँ सपोज, तो रेशो बनाने के लिए क्या करूँगा, D एक तो 1 0 0
इज टू D110 इज टू D111 इसके SCC के लिए, तो क्या होगा a बाई रूट 2 a बाई रूट 3 a कैंसिल 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 3 ऐसा है ना। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लेना, ये आपकी मर्जी, अब इसको रेशो बनाना। तो ये हो गया SCC का, नोट करें पहले इसको। देखें अब दूसरा हम FCC पर बात करते हैं। FCC को पूरा 3D में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन उसके लिए ट्रिकी वे जैसा है उसी बात करूंगा। मैं बोला था पहला वाला जो फॉर्मूला है वो SCC पर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन BCC FCC पर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। यहाँ देखो SCC में क्या हुआ था, SCC में ये आया था A, ये जो प्लेन सेम आया था, आंसर A आया था, लेकिन यहाँ A का आधा कर दिया हूँ। कौन सा प्लेन था ये, तो यहाँ याद रखना इस दीवार के बाद सीधा पीछे वाला दीवार आता था SCC में, लेकिन यहाँ ये बीच में भी एक एटम आ गया है, तो इसका मतलब दीवार आधा, यहाँ आधा दूरी तक, मतलब ऐसा बोलूँगा कि इस दीवार के बाद बीच में भी एक लेयर आ चुका है एटम का। मतलब ये है कि FCC में देखो SCC में, पहले वाले में SCC में इस दीवार के बाद सीधा पीछे वाला दीवार आता था, है ना। यहाँ ऐसे बोलूँ इस दीवार के बाद पैरेलल में सीधा ये वाला दीवार आता था। क्यों, 4 एटम यहाँ थे, 4 एटम यहाँ थे, बीच में कोई एटम नहीं थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, बीच में भी यहाँ 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 और पीछे एक एक एटम आ चुका है, तो ये एक लेयर और बन चुका है। तो इस लेयर के बाद अब ये लेयर है, उसके बाद ये लेयर है, इसका मतलब इस लेयर के बाद दूसरा लेयर ये होगा, तीसरा ये होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A का आधा हो चुका है, इसलिए A/2 कर दिए हैं। क्लियर। तो यहाँ से देखो अब इसके बाद इधर आते हैं, इधर आ जाओ SCC में समझो। SCC में कितना था, तो SCC में ये जो हिस्सा था, समझेंगे इस बात को। SCC में 110 मतलब ये डायगोनल प्लेन था, मतलब ये ऐसा, इस बॉक्स में हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे तिरछा और ऐसे, ठीक है, ऐसे चलेंगे। ये प्लेन तो SCC बोले थे, लेकिन भाई इसके बाद ये वाला प्लेन और कहाँ आता था, तो अगले पैरेलल यूनिट सेल में आता था। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये भी जस्ट आधा हो जाएगा। कैसे आधा हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर भी एक एटम तो है ही, साथ साथ अब अगले एटम के आगे आओगे तो यहाँ पर मिलेगा, ये वाला लेयर भी एक एटम हो जाएगा, अगले वाला लेयर भी एक एटम हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये वाला लेयर क्यों एटम हो जाएगा, क्योंकि बाजू वाला जो ये यहाँ का जो दीवार है उसका भी फेस सेंटर ये है, मतलब फेस सेंटर से फेस सेंटर, समझ रहे हो बात को। तो ये है उसका, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या, पहले का आधा, तो A/2, मतलब A√2 पहले से था, इसको 1/2 कर दिए हैं। और ये वाला नहीं बदलेगा, क्यों, ये मेरे ख्याल से किसी में नहीं बदलेगा। क्यों, हमको यहाँ से इसी सेंटर से इन तीनों एटम को जोड़ते हुए प्लेन बनाना है। इस प्लेन में केवल बॉडी सेंटर आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ एक्स्ट्रा BCC में भी यही होगा, इस FCC में भी यही है, सब कुछ में यही है। तो ये हो गया दूसरा FCC का, ठीक है, पहले नोट करें। लास्ट BCC में, BCC यूनिट सेल का मतलब होता है सारे कॉर्नर पे और एक बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सारे कॉर्नर पे है और एक अंदर बॉक्स के सेंटर पर भी है। जब 100 प्लेन के साथ SCC के रिलेशन देखते हैं, SCC के 100 प्लेन के D का आधा होता है, क्योंकि बॉडी सेंटर आ गया तो यहाँ पर बीच में एक, ये बॉडी सेंटर पर एक एटम आ गया तो बीच में एक प्लेन और बन जाता है। एक एटम का ही प्लेन भले हो, लेकिन बन जाता है। फिर उसके बाद D11 SCC का भी आधा होता है, और यहाँ में एक नया पॉइंट D111 SCC का भी आधा होता है। तो ये काफ़ी टफ इमेजिनेशन है, इसलिए मैं इसको ना दिखा के यहाँ पर ऐसा शॉर्ट में दिखा दिया हूँ। हाँ, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा दिया हूँ, वो डायग्राम को देख लीजिए, उससे शायद कुछ हिंट मिल जाए। तो जो भी है अपने को ये, अब बाकी 3 SCC को काफ़ी अच्छा समझाया हूँ, BCC और FCC को थोड़ा शॉर्ट में किया हूँ। इसको याद भी कर लें तो भी चलेगा, लेकिन याद ना हो पाए तो कोई बात नहीं, रिलेशन निकालना चाहें तो डायग्राम देख के आप निकाल सकते हो, ठीक। यहाँ से ये हो गया इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन। क्लियर। चलिए नोट करें, आज के क्लास में इतना, फिर अगले क्लास में बात करेंगे ब्रैग इक्वेशन पे।